नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का नया अध्याय। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश सचिवों की वार्ता। पठानकोट पर भी हो सकती है बातचीत। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के लिए घूस देने पर कंपनी के प्रमुख को इटली की अदालत ने सुनाई सजा। सौदे में सोनिया मनमोहन के नाम उजागर। शिवसेना का फिर मोदी सरकार पर वार। मोदी सरकार की उपलब्धियों की डॉक्यूमेंट्री थिएटरों में दिखाने पर कसा तंज। पीएम को बताया नया ईश्वर। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को शुक्रवार तक संसद में मौजूद रहने को कहा। लंबित विधायकों को पारित करने की होगी कोशिश। और छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम को बताया बिल्कुल फिट। खबरों को बताया फर्जी। गैंग्रीन की वजह से पैर काटे जाने की आई थी खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर वार किया है। शिवसेना ने सभी थिएटरों में फिल्म शुरू होने से पहले मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री अनिवार्य रूप से दिखाए जाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को घेरा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार है। इस तरह के बयान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बीच बीच में दिए जा रहे हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। तमिलनाडु में भी जयललिता को उनके समर्थकों ने देवी की झांकी में बिठाया है। सत्ता में सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरह की प्रशंसा होती रहती है। अब ईश्वर बताया तो उसका उत्सव मंदिर वगैरह तो बनेगा ही। दाऊद इब्राहिम की बीमारी और पैर काटे जाने की आशंका की खबर के बाद उसके मुख्य सहयोगी छोटा शकील का बयान सामने आया है, जिसमें उसने तमाम खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है, भाई एकदम फिट है, सेहतमंद है। इससे पहले खबर आई थी कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता व देश के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया है। अगर जल्द ही उसका पैर नहीं काटा गया तो पूरे शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। उसके ठीक होने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं। उनके पास पैर काटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत में विवादित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के लिए घूस देने के मामले में इटली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर कंपनी की प्रमुख उर्सी और हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेकेनिका को घूस देने का दोषी माना है। उर्सी को 4.5 साल की सजा मिली है। अगस्ता कंपनी ने भारत में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का सौदा किया था। सौदे के बिचौलियों के पास से जब्त हाथ से लिखे दस्तावेजों को सबूत मानकर इटली की अदालत ने माना कि अगस्ता कंपनी ने 12 हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में करीब 125 करोड़ की घूस दी। कोर्ट के फैसले में साफ नहीं कि घूस किसे दी गई, लेकिन फैसले देते हुए जज ने 4 जगह पर सोनिया गांधी का नाम लिखा। मनमोहन सिंह और यूपीए समय के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण का भी जिक्र आया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से शुक्रवार तक संसद में मौजूद रहने को कहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके बाद पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सभी सांसदों से शुक्रवार तक मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। माना जा रहा है कि सरकार इन दौरान लंबित पड़े तमाम विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी। इसी के मद्देनजर संसद के दोनों सदनों में अपने सदस्यों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी बैंकों से कर्ज लेकर देश छोड़ने वाले कारोबारी विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन एसपी सांसद नरेश अग्रवाल इस मामले में एथिक्स कमेटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नरेश अग्रवाल ने कहा कि विजय माल्या के खिलाफ एथिक्स कमेटी का एक्शन गलत है। अग्रवाल ने कहा, ऐसा हो सकता है कि कई सांसदों ने बैंक से लोन लिया हो और ना चुकाया हो, तो क्या उनकी भी सदस्यता खत्म करने देंगे क्या? उन्होंने कहा कि लोन लेकर ना चुकाने वाले सभी सांसदों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।
नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। इस बातचीत में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष एजाज अहमद चौधरी मौजूद है। इस बैठक में पठानकोट आतंकी हमले सहित दोनों पक्षों को प्रभावित कर रहे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। ये बैठक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की इस तरह की ये पहली मीटिंग है। ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जबकि दोनों पक्षों ने हाल ही में घोषणा की कि वे विदेश सचिव स्तर की बैठक को लेकर एक दूसरे के संपर्क में हैं, जो व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की रूपरेखा तय करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीने में तेज जकड़न की शिकायत के बाद प्रतिष्ठित एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के सूत्रों के मुताबिक उन्हें कल शाम करीब 5 बजे पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के निजी वार्ड में भर्ती कराया गया था। रात करीब 10 बजे उन्हें कार्डियो न्यूरो सेंटर ले जाया गया, जहां कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। सीनियर और यूथ कांग्रेस के नेताओं के बीच तालमेल बनाना कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। मीडिया से छुपाकर दिल्ली के 100 यूथ कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात में राहुल ने 2 टूक कहा। मैं आने वाले वक्त में दिल्ली नगर निगम और विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट बंटवारे में तरजीह दूंगा, लेकिन सीनियर और यूथ के बीच तालमेल ना होना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में साफ कहा कि कांग्रेस की भीतर की मुलाकात है, इस पर मीडिया से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल से साफ कहा कि सीनियर नेता यूथ नेताओं को जगह देने को राजी नहीं है। दिवंगत टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी डेथ मिस्ट्री में शक के घेरे में आए बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई हाई कोर्ट ने राहुल राज को अग्रिम जमानत दे दी है। 18 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि राहुल 23 अप्रैल तक बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराए। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने दावा किया कि सुसाइड से पहले प्रत्यूषा ने राहुल को फोन किया था। उसने राहुल से कहा था कि वो सुसाइड करने जा रही है। उनके बीच करीब 3 मिनट तक बातचीत हुई थी। प्रत्यूषा के परिवार की तरफ से पेश वकील ने राहुल की जमानत का पुरजोर विरोध किया। मुंबई की कोर्ट ने सोमवार को 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी सभी 9 लोगों को बरी कर दिया। इस ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत हो गई थी। एटीएस की जांच में आरोपियों को सिमी का सदस्य बताया गया था और जांच के मुताबिक इन लोगों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मदद से ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए 9 लोगों में से 1 की मौत हो चुकी है। 6 लोग बेल पर बाहर है और 2 लोगों को मुंबई 7/11 ट्रेन धमाके में आरोप ठहराया जा चुका है। 2014 में एनआईए ने दावा किया कि एटीएस और सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बताया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि हाल में एनआईए ने आरोपियों को बरी करने की सुनवाई का विरोध किया था। असम के 6 जिलों में आई बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इसकी सूचना दी। प्राधिकार ने बताया कि अभी तक बाढ़ से काफी बड़े इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 2 नदियां शिवसागर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जानकारी के मुताबिक असम के लखीमपुर, जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिलों में बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को खोज और बचाव अभियान के लिए चराईदेव जिले में तैनात किया गया है। देश और खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम लोगों से धोखाधड़ी करने वाले रियल एस्टेट बिल्डरों और ऐसे बिल्डरों की परियोजनाओं को प्रमोट करने वाली सेलिब्रिटीज के लिए कड़े कानून बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत के दिन सोमवार को लोकसभा में ये मांग उठी। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कुछ बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग बड़े सिने सितारों के नामों का इस्तेमाल करके मध्यम वर्ग को झूठे वादों में फंसाते हैं। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 40 गाड़ियां पहुंची। अब आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के दौरान अग्निशमन विभाग के 2 कर्मचारी भी जख्मी हो गए।
दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घायल हुए दोनों कर्मचारियों की हालत खतरे से बाहर है। आग कथित तौर पर इमारत की शीर्ष मंजिल पर लगी, लेकिन कुछ ही देर में ये आग पूरी इमारत में फैल गई। म्यूजियम में तीसरे फ्लोर तक प्रदर्शनी चलती है। 5वें और 6ठे फ्लोर पर म्यूजियम के डायरेक्टर, साइंटिस्ट से लेकर तमाम विभागों के दफ्तर बने हैं। इस आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देश में प्रस्तुति देने के लिए आने वाले पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति अपना विरोध जारी रखते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 30 अप्रैल को गायक राहत फतेह अली खान के होने वाले कंसर्ट का इश्तेहार बैनर फाड़ दिया। शिवसेना के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने कल शाहीबाग के निकट एक बड़े बैनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर आरटीओ के नजदीक दूसरे बैनर पर काला रंग पोत दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी गायक पैसा कमा रहे हैं, भारतीय सैनिक और लोगों को पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी मार रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन हकीकत में नहीं बल्कि एक भोजपुरी फिल्म में। पिछले साल राजनीति में कदम रख चुके, विधानसभा चुनाव जीत चुके, सबसे कम उम्र के स्वास्थ्य मंत्री बन चुके तेज प्रताप ने सियासत के साथ साथ अब अभिनय की दुनिया में भी कदम रख दिया है। भोजपुरी फिल्म अपहरण उद्योग में तेज प्रताप मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। तेज प्रताप ने कल इस फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में पटना में बताया कि फिल्म में मैं मुख्यमंत्री की भूमिका में हूं। ये किरदार पॉजिटिव है। रविवार को इस फिल्म की शूटिंग राजगीर में हुई थी। जल्द ही पटना में भी इस फिल्म की शूटिंग होगी। कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बीच चल रहा टकराव इन दिनों सुर्खियों में है और दोनों तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। ऋतिक किसी तरह के अफेयर की बात से इनकार करते हैं, जबकि कंगना रनावत का पक्ष दूसरा ही है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर लीक हुई है जिसमें ऋतिक रोशन और कंगना रनावत एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों के बीच की करीबियां देखकर इस बात का इशारा मिलता है कि दोनों के बीच बेशक कुछ रहा होगा, क्योंकि तस्वीर में ऋतिक का रिएक्शन और कंगना के एक्सप्रेशन काफी कुछ कहते नजर आते हैं। ये तस्वीर किसी पार्टी की बताई जा रही है। हालांकि इस तारीख और डिटेल्स का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल किंग्स 11 पंजाब को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की इस सीजन में अब तक खेले गए 6 मैचों में 5वीं हार थी। इस बार मुंबई ने पंजाब को उसके घरेलू मैदान पर 25 रन से हरा दिया। 190 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम शुरू से दबाव में नजर आई। ग्लेन मैक्सवेल 56 और शॉन मार्स 45 के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। पंजाब की पूरी टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना पाई। मुंबई की तरफ से रायडू ने 65 रन बनाए, जबकि पार्थिव पटेल 81 रन बनाकर आउट हुए। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।